Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about PV function, PMT function and IPMT function. But our main focus will be on PV function. PV function के साथ जुड़ी हुई कई और चीजें भी हैं जिसके लिए हम PMT और IPMT function को यूज करेंगे. आइएगा हम शुरू करते हैं इन तीनों functions के साथ PV function, PMT function and IPMT function. PV function, it returns the present value of an investment. That is the total amount that a series of future payment is worth now. आज की डेट के अंदर इस चीज की क्या वैल्यू है, इसको जानने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, दैट इज पीवी फंक्शन. इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने क्रिएट किया है और मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले एक प्रॉब्लम को क्रिएट करूंगा और उस प्रॉब्लम का फिर पीवी फंक्शन के थ्रू हम सॉल्यूशन जनरेट करेंगे. सपोज कीजिएगा मिस्टर ए एक कार को परचेज करना चाहता है जिस कार की वैल्यू लेट्स अज्यूम दैट 6 लाख रुपया है. मिस्टर ए सेज कि वो 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर देगा. 5 साल का वो लोन लेना चाहता है और लोन के ऊपर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम कीजिएगा 12% है. यहां पर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पीएमटी फंक्शन को यूज करेंगे. पीएमटी सबसे पहला है रेट, दिस इज 12. क्योंकि ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर रहा हूं. नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 5 ईयर्स. ये ईयर्स है, इसको मंथली के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कितनी रह गई, हमने कार को परचेज करना है जिसकी कॉस्ट 6 लाख रुपया है माइनस 2 लाख रुपया मिस्टर ए खुद पे कर देगा, बैलेंस अमाउंट वो बैंक से बोरो करेगा, कॉमा फ्यूचर वैल्यू जब ये लोन रीपे हो जाए तो क्या वैल्यू रह जाए 0, कॉमा पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड पे 1 मोर 0. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया 8,898 रुपीस पर मंथ. ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे किया जाएगा. ओके, इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपके सामने वो फंक्शन यहां से मैं कॉपी करके इसको नीचे दे देता हूं और इसके सिंटैक्स को भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं. ये दोनों चीजें आपकी रेफरेंस के लिए हैं. अब यहां पर मैं पीवी फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. इक्वल्स टू पीवी प्रेजेंट वैल्यू रेट इज 12% because this is annual, so it will be divided by 12, comma the next argument is NPER. This is 5 years multiplied by 12. The next argument is PMT. This is our installment PMT. Future value इसकी क्या हो जाए 0. हम पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड 1 मोर 0. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि यहां पर लोन का अमाउंट आज की डेट के अंदर 4 लाख रुपया है. बैंकर को मैं 8,898 रुपए की इंस्टॉलमेंट 5 साल पे करता रहूं और 12% बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज कर रहा है, तो ये कितने अमाउंट का लोन था जो कि हमने रिपे किया. उस लोन के अमाउंट को जानने के लिए कि हमने आज की डेट में कितना लोन लिया है, दैट इज ₹4 लाख. मैंने यहां पर आपकी कन्वीनियंस के लिए इस फंक्शन को दे रहा हूं और इसके पीवी के सिंटैक्स को भी मैं यहीं पर ही दे देता हूं. आइएगा इसकी हम आगे चल के वेरिफिकेशन करेंगे आईपीएमटी फंक्शन की मदद के साथ. यहां पर तो आपने देखा कि हमने पीएमटी फंक्शन को पहले यूज किया, उसके बाद हमने यहां पर पीवी फंक्शन को के अंदर पीएमटी को इंप्लीमेंट कर दिया. चलिएगा आप ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट हमने क्या पे किया है. मैं यहां पर इक्वल्स टू देता हूं, इक्वल्स टू दिस EMI multiplied by 60 months. This is the total amount which we paid. इसके अंदर हमने
इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे किया है। तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं टोटल अमाउंट पेड माइनस लोन अमाउंट। इस जगह पे मैं दे रहा हूं इक्वल्स टू F9 दिस अमाउंट प्लस F4 आई प्रेस एंटर। हमने जो 4 लाख रुपए के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है वो 1,33,866 रुपीज 74 पैसा है। आपने एक चीज को तो देख ही लिया कि पहले हमने पीएमटी को कैलकुलेट किया, उस पीएमटी को ने पीवी फंक्शन के अंदर लगाकर हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू को निकाल लिया। अब एक चीज वेरीफाई करनी है, 4 लाख का लोन था और 1,33,866 रुपए हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो ये इंटरेस्ट इतना एक्चुअल में क्या वाकई में बना, इसके लिए हम आईपीएमटी के फंक्शन को यूज करेंगे। सो मैं एक और शीट के ऊपर मूव कर रहा हूं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। कॉस्ट ऑफ द कार इट इज ₹6 lakhs, डाउन पेमेंट 2 lakh rupees, लोन अमाउंट दिस इज इक्वल्स टू 6 lakh minus 2 lakh rupees, 4 लाख रुपया। पीएमटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, पहले मैं वो फिल कर देता हूं। दिस इज 12%, मंथली इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 12 divided by 12, year of repayment that is 5, total months equals to 5 multiplied by 12, 60 months, और हर साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, ये तो हमें मालूम ही है। अब मैं पीएमटी को कैलकुलेट करूंगा इक्वल्स टू पीएमटी। पहला पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने ये मंथली रेट ले लिया। इसके बाद एनपीईआर हमने ये 60 मंथ्स ले लिए। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, आज की डेट के अंदर क्या वैल्यू हमने जो बोरो किया अमाउंट, फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू 0 हो जाए और हम पेमेंट करेंगे, अज्यूम करके चल रहा हूं एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो 1 more 0, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर पीएमटी का अमाउंट आ गया। अब मैं इसी पीएमटी के अमाउंट को यूज करूंगा टू नो द टोटल अमाउंट पेड। सो इक्वल्स टू C8 मल्टीप्लाइड बाय 60 मंथ्स। ये हमारे पास टोटल अमाउंट हमने जो पे कर दिया है। टोटल अमाउंट हमने जो बोरो किया था दिस इज इक्वल्स टू 4 lakh rupees. So total interest paid it is equals to this plus this, 1,33,866 रुपए 74 पैसे हमने ये पे किया है। पहले मैं पीवी फंक्शन को इंप्लीमेंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूं इक्वल्स टू पीवी rate is given to us in E6, this is the monthly rate given to us. इसके बाद number of period 60 months, PMT जो अमाउंट हम PMT का पे कर रहे हैं that is given to us in C8, फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू 0 हो जाए सो 0, एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट की जाएगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। 1 more 0, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। प्रेजेंट वैल्यू आ गई 4 लाख। 4 लाख रुपए का हमने लोन लिया है और हम पे कर रहे हैं 5,33,866 रुपए। सो इस हिसाब से तो इंटरेस्ट निकलता है 1,33,866 रुपए। अभी इस इंटरेस्ट को भी हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हमने जो पीवी फंक्शन को यूज किया वो पीवी फंक्शन मैं आपके सामने इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गई, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो पेड है इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करना है तो हमने ये अमाउंट तो 60 महीने में पे किया, तो मैंने यहां पे नंबर ऑफ मंथ्स 60 ऑलरेडी ले लिए और अब मैं यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा।
उसके लिए हमारे पास फंक्शन है IPMT। IPMT के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट है रेट, और रेट हमें यहां पर दिया गया है। क्योंकि इस केस के अंदर मुझे नीचे ड्रैग डाउन करना है तो सेल रेफरेंसिंग चेंज ना हो जाए, मैं इस मंथली इंटरेस्ट रेट को F4 प्रेस करके फिक्स कर रहा हूं। द नेक्स्ट इस पर कौन सी पीरियड का निकालना है, हमने ये पहले मंथ का निकालना है। नेक्स्ट टाइम ये चेंज हो जाएगा, सेकेंड मंथ हो जाएगा, फिर थर्ड मंथ हो जाएगा। इट मीन्स कि ये तो चेंज होना है, सो इसको हम रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर ही रहने देंगे। इसके बाद NPER, नंबर ऑफ पीरियड इज दिस 60। इसको भी मैं F4 प्रेस करके फिक्स कर देता हूं। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट वैल्यू, आज की डेट के अंदर जो हमने लोन बोरो किया दैट इज ₹4 लाख, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू 0 हो जाए और एंड ऑफ द पीरियड पे करेंगे। दिस इज व्हाट आई अज्यूम। I close parenthesis, I press enter। पहले महीने इंटरेस्ट पे किया गया 4000। मैं इन डॉलर्स के भी साइन चेंज कर देता हूं। इंडियन रुपीस के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैं इनको भी इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, नाउ मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन करता हूं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 60 महीने का पूरा अमाउंट इंटरेस्ट का आ गया। मैं यहां पर इक्वल्स टू सम, और इस पूरी रेंज का मैं सम करूंगा। नाउ रुपी सिंबल को चेंज कर देते हैं। दिस इज द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट टू बी पेड, 1,33,866 रुपीज 74 पैसा। स्टूडेंट आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये अमाउंट बिल्कुल सेम है। हमने IPMT के फंक्शन को यूज किया है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए उस चीज को इस जगह पर दे रहा हूं। सो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने प्रेजेंट वैल्यू को जाना, हमने IPMT के फंक्शन को भी टेकअप किया, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए हमने यहां पर PMT के फंक्शन की पहले हेल्प ली, उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन जाता है, और आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर केस कि किस तरह से हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।